ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली में रहने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लंबे समय से राशन कार्ड बनवाने का इंतजार कर रहे परिवारों को अब सरकार की नई योजना से फायदा मिल सकता है। राजधानी में राशन कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी चल रही है, जिससे पहले बाहर रह गए कई परिवार अब इस योजना के दायरे में आ जाएंगे। दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड के लिए तय आय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा है कि जरूरतमंद और गरीब परिवारों को राहत देने के लिए नियमों में बदलाव कर रही है। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले तक राशन कार्ड के लिए परिवार की सालाना आय सीमा 1 लाख रुपए थी। बाद में इसे बढ़ाकर 1,20,000 रुपए किया गया। अब सरकार इसे सीधे 2.5 लाख रुपए सालाना बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल स्तर पर चर्चा हो चुकी है और जल्द ही इसे औपचारिक मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अगर ये फैसला लागू होता है तो बड़ी संख्या में ऐसे परिवार राशन योजना का लाभ ले सकेंगे जो अब तक आय सीमा की वजह से बाहर थे। सरकार का मानना है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में महंगाई और जीवन यापन का खर्च काफी बढ़ चुका है। ऐसे में पुरानी आय सीमा के आधार पर पात्रता तय करना व्यवहारिक नहीं रह गया था। कई ऐसे परिवार थे जिनकी कमाई थोड़ी ज्यादा होने के बावजूद आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 13 वर्षों में लाखों लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों और नेताओं के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि नई सरकार बनने के बाद पात्र लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए पूरी प्रक्रिया की समीक्षा शुरू की गई। इसी के तहत राशन कार्ड धारकों का बड़ा ऑडिट कराया गया। सरकारी जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। ऑडिट के दौरान पाया गया कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी राशन योजना का लाभ ले रहे थे जो वास्तव में पात्र नहीं थे। जांच के अनुसार करीब 1,44,000 राशन कार्ड धारक आय संबंधित शर्तों पर खरे नहीं उतरे। वहीं 35,000 लोग भी ऐसे थे जिन्हें राशन नहीं मिला। इसके अलावा करीब 19,000 कार्ड धारकों को मृत पाया गया। इन सब के बाद सरकार ने 7,72,000 से ज्यादा अपात्र राशन कार्ड धारकों के नाम सूची से हटाने का फैसला कर लिया। सरकार का कहना है कि अब इन्हीं जगह वास्तव में जरूरतमंद लोगों को शामिल किया जाएगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक इस कदम से राशन वितरण व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी बनेगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। इससे उन परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा जो वर्षों से इस योजना का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने यह भी बताया कि 15 मई से नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब आवेदन से लेकर राशन वितरण तक पूरी प्रक्रिया डिजिटल कर दी गई है। डिजिटल सिस्टम लागू होने से लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही राशन वितरण में गड़बड़ी और कटौती जैसी शिकायतों में भी कमी आने की उम्मीद है।